स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज चैप्टर नंबर 10, बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। इसमें पहली बात यह है कि व्हाट इज द बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री क्या होती है कि अगर सिंपल सी बात करें तो सिंपल सी ये है कि एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस दैट इज अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स में हो या एनिमल्स में हो। और अदर वर्ड में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस बाय विच कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, लिपिड्स ये किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएं। कि कार्बोहाइड्रेट है तो वो ओलिगोसेक्राइड में, पॉलीसेक्राइड ओलिगो में कन्वर्ट हो, ओलिगो मोनो में कन्वर्ट हो, मोनो फिर किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो, यानी कैटाबॉलिज्म हो यानी मेटाबॉलिज्म हो। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम जो है, इस स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में अच्छा ये थोड़ी लेट डेवलप हुई थी, ये थोड़ी बायोकेमिस्ट्री जो है वो लेट डेवलप हुई थी। और उसके लेट डेवलप होने की वजह ये थी कि कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, उनके लिए जो टेक्निक चाहिए थी, जो मशीनरी चाहिए थी, वो पुराने दौर में अवेलेबल नहीं थी। तो बायोकेमिस्ट्री जो है एज कम्पेयर टू द अदर फिजिकल साइंसेज बहुत ही नई साइंस है, इसमें रिसेंटली डेवलपमेंट हुई है। तो आपको तकरीबन जो 20वीं सदी में ही बायोकेमिस्ट्री में जो रिसर्च वाली जो डेवलपमेंट है आपको 20वीं सदी में मिलेगी। तो व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? इट इज द स्टडी ऑफ एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस बाय विच जो आपके बायोकेमिकल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, साल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, ये किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम्स, या आप मेटाबॉलिज्म कह लें, आप कैटाबॉलिज्म कह लें, आप एनाबॉलिज्म कह लें। तो ये सारी स्टडी जो है बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। तो सिंपल सी बात है, व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, वही जो मैंने अभी आपको बताया, मैंने आपको बुझाया। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस बाय विच विटामिन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड ये किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाएं। अच्छा, फिर बायोकेमिस्ट्री इज अ न्यू साइंस एज कम्पेयर टू द अदर फिजिकल साइंसेस, क्योंकि जो बायो मटेरियल थे उनकी स्ट्रक्चर हाईली कॉम्प्लिकेटेड थी, उनको समझने के लिए हाई लेवल की मशीनरी चाहिए थी, हाई लेवल की रिसर्च चाहिए थी। इस वजह से इसकी डेवलपमेंट एज कम्पेयर टू द अदर फिजिकल साइंसेस थोड़ी लेट हुई है, थोड़ी लेट हुई है। तो व्हाट इज अ फूड? फूड क्या होता है? फूड इज अ ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस। अब हम खाना जो खाते हैं, फूड जो खाते हैं, उसके 3 बेसिक मकसद होते हैं। पहला तो कैलोरिक रिक्वायरमेंट कि हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो एनर्जी के लिए। दूसरा होता है ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। तीसरा होता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेस। तो जब हम खाना खाएंगे उसमें फूड में 6 कंपोनेंट्स होते हैं। वो 6 कंपोनेंट्स जो हैं उसमें 3 कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि एनर्जी देते हैं। उसमें आपका लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया। कि विटामिन हमें एनर्जी नहीं देते, पर एक्सेसरी फूड फैक्टर्स हैं, ज़रूरी हैं। उनका काम होता है कि जो दूसरे फूड फैक्टर हम खा रहे हैं तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो काफ़ी कोएंजाइम्स जो हैं, एंजाइम्स जो हैं, और उनकी जो कोएंजाइम्स हैं उसमें विटामिन काम आता है, ठीक है। तो विटामिन उसमें काम आते हैं, और डाइजेशन में, मेटाबॉलिज्म में, और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने में हमें विटामिन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो फूड जो है हम 3 मकसद के लिए लेते हैं। एनर्जी यानी कैलोरिक रिक्वायरमेंट, हमें एनर्जी चाहिए कोई भी काम करने के लिए। ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज, तो ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज अब कुछ खाएंगे तो पुराने टिश्यू डैमेज होंगे। जो चीज़ खा रहे हैं उसमें जो प्रोटीन निकल रहे हैं, तो टिश्यू बिल्डिंग काम जो है प्रोटीन का होता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेस। तो स्टेटिस्टिकल डेटा ये शो करती है कि वर्ल्ड की 30% पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम द मल न्यूट्रिशन, यानी वो बैलेंस डाइट नहीं खाते। बैलेंस डाइट ना खाने की वजह से उनको क्या क्या होता है वो भी देखते हैं, ठीक है। तो दुनिया की 30% आबादी जो है उनको पूरी खुराक नहीं मिलती, या अदर वर्ड में कहने के बैलेंस डाइट नहीं। तो बैलेंस डाइट ना मिलने की वजह से या तो वो अंडरवेट होंगे, उनका वजन जो है नॉर्मल आदमी से कम होगा, या फिर जो है उनमें मेंटल रिटर्डनेस पाई जाएगी, वो मेंटली इतने अलर्ट नहीं होंगे, मेंटली इतने एक्टिव नहीं होंगे, थोड़े लेजी होंगे, उनको समझ बात कम आएगी। जैसे आपको केमिस्ट्री समझ कम आती है, ऐसा लगता है कि आप भी उनमें से एक हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है डिकेड और क्रॉक टीथ, यानी दांत जो है उनके काले होंगे, सड़े हुए होंगे, पूरे नहीं होंगे, साइडों से खाए हुए होंगे। तो ये सारी, और जो है आपके डिफॉर्मेशन ऑफ बोन्स उनकी जो हड्डियां जो है वो मुड़ी हुई होंगी। तो ये सारी जो बीमारियां हैं
दीज आर द रियल आउटकम्स ऑफ, दीज आर द रियल आउटकम्स ऑफ व्हाट, ये सारी बीमारियां किससे होती हैं, मल न्यूट्रिशन से होती हैं। अगर आपकी न्यूट्रिशन में, आपकी न्यूट्रिशन जो है, आपका फूड जो है वो बैलेंस डाइट उसमें मौजूद नहीं है, जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है उसमें नहीं है, तो वो न्यूट्रिशन अगर आप ज़्यादा वक्त खाते हो तो आपको ये वाली बीमारियां हो सकती, ठीक है बेटा। तो ये डिजीज मैंने आपको अभी डिस्कस की हमने कि मल न्यूट्रिशन से अगर आपकी बैलेंस जो डाइट है वो बैलेंस नहीं है और उसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, कैलोरीज वगैरह नहीं है, तो आपको क्या हो सकता है, डिजीज लाइक डिकेड एंड क्रॉक टीथ, बोन डिफॉर्मेशन, हड्डियों का मुड़ना, लेक ऑफ मेंटल अलर्टनेस, ज़्यादा एक्टिव ना होना, चालाक ना होना, अंडरवेट और रियल आउटकम्स ऑफ अनबैलेंस डाइट और अनबैलेंस फूड, कि अगर हमारा फूड जो है वो रिच इन कैलोरीज नहीं है, रिच इन प्रोटीन्स नहीं है, रिच इन विटामिन नहीं है, तो हमें ये डिजीजेस हो सकती है। अच्छा, उसके बाद है न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन। क्या होता है कि द केमिकल कंपाउंड्स ऑफ बॉडी बाय विच इट वर्क्स प्रॉपरली, कि ऐसे केमिकल कंपाउंड जिससे बॉडी प्रॉपरली काम करती है। अब वो कहाँ से आते हैं, वो फूड से आते हैं। तो फूड के जो कंपोनेंट्स हैं, ईच एवरी कंपोनेंट जिसके जरिए बॉडी एनर्जी गेन करती है, ग्रोथ करती है, मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज करती है, या रेगुलेशन ऑफ अदर प्रोसेस होते हैं, उनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। और उन न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी पे इफेक्ट क्या है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है कि ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ अ फूड विच इज नेसेसरी फॉर द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ बॉडी, तो बॉडी को बेटर परफॉर्म करने के लिए जो चीज़ चाहिए उसको न्यूट्रिएंट कहेंगे। अब न्यूट्रिएंट्स मिलके एक डाइट बनाते हैं। अगर डाइट बैलेंस होगी तो उसको हम बैलेंस डाइट कहेंगे। बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ बैलेंस डाइट? द फूड कंटेन्स अ कंप्लीट बैलेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज द बैलेंस डाइट। उसमें क्या होना चाहिए भाई कि अवर डेली डाइट शुड कंटेन, क्या होना चाहिए, फॉर हेल्दी परफॉर्मेंस ऑफ बॉडी ईच डे वी मस्ट सप्लाई, क्या होना चाहिए, एडिक्वेट कैलोरीज, यानी आम आदमी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 2500 से 3000 कैलोरीज पर डे होता है। इतनी कैलोरीज हमें चाहिए। इट डिपेंड्स अपॉन, आप इससे कम भी ले सकते हो, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन योर फिजिकल वर्क, नॉट मेंटल वर्क, क्योंकि मेंटल वर्क में एनर्जी कंज्यूम नहीं होती। तो आप फिजिकल काम कितना करते हो, ठीक है, सारा दिन। अभी तो आप ऑनलाइन क्लास लेते हो, अकेडमी आते होते हो, तो फिर क्या है, ज़रूर किसी गाड़े पे बैठ के आते, गाड़े पे आते, गेट पे उतरते, फिर इधर आके थोड़ा सा काम कर लेते, थोड़ा आपका वेट जो है वो लॉस हो जाता। अभी आप घर पे बैठ बैठ के जो है एमए हो रहे हैं, तो ये नुकसान है अपनी, तो ठीक है। तो आप कम कैलोरीज लें, इतनी ना लें। अगर इतनी लेंगे तो फिर क्या होगा, यू गेट ही एंड ही, सही है। तो भाई मिनरल साल्ट होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए, वाटर होने चाहिए। नॉर्मल पर्सन जो है उसको 500 से ले 2500 से लेकर 3000 के लिए चाहिए। पर ये डिपेंड करता है, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप फिजिकल काम कितना करते हो। अगर आप फिजिकल काम 1000 कैलोरीज का करते हो तो फिर आपको इतनी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 1500 से फिर 2000 कैलोरीज बच जाएंगी। तो हमारे जिसमें जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जो लिपिड्स खाते हैं, अगर कार्बोहाइड्रेट जो है वो आप एनर्जी के थ्रू डाइजेस्ट नहीं करते, आप वो जो कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली एनर्जी है वो आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम नहीं करते, तो फिर वो फैट में कन्वर्ट होता है। एंड मेन गेट पा 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 पा, ठीक है। चले भाई इसको भी सेव करते हैं। तो फूड जो है वो 6 क्लासेस में क्लासीफाई होता है। फूड इज क्लासीफाइड इनटू 6 क्लासेस। भाई कौन सी 6 क्लासेस? फूड को जो हम कार्बोहाइड्रेट्स में, फिट्स में, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ठीक है। अब ये जो दो सोर्सेज हैं कि इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, इमीडिएट एंड रिच सोर्स ऑफ, अगर आपको जल्दी में एनर्जी चाहिए, सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आप क्या करेंगे भाई, आप कोई चाय पी लेंगे, आप कोई
कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, कोई जूस पी लेंगे, तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट वो सब्सटेंस है जिसकी डाइजेशन सलीवा से स्टार्ट हो जाती है, माउथ से स्टार्ट हो जाती है, तो आपको एनर्जी मिलना जल्दी शुरू हो जाएगी। तो अगर हम रिचेस्ट सोर्स की बात करें तो इट्स अ लिपिड। अगर हम इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी का बात करें, स्टेपल फूड की बात करें जो जल्दी एनर्जी दे, तो वो कार्बोहाइड्रेट है। वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो हमेशा हम जब भी हम भूख फील करते हैं, तो अगर एक्सट्रीमली भूख फील करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जूस की तरफ बढ़ते हैं, चाय की तरफ बढ़ते हैं। अगर घर में रोटी पड़ी है तो फिर तो अनाज के दुश्मन तो है ही है, फिर तो वो खा लेते हैं। तो फूड के 6 कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर। इनमें एनर्जी जो है, ये प्रोटीन जो है इसका मेन काम जो है, प्राइम एम जो है, प्राइम एम टिश्यू बिल्डिंग। टिश्यू बिल्डिंग का जो मेन मकसद है वो टिश्यू बिल्डिंग है। हाँ, अगर आप फास्टिंग में हैं या आपने आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट और लिपिड कम थे, तो फिर आपको ये क्या देगा, एनर्जी देगा। कौन, प्रोटीन। इफ अदरवाइज उसका जो मेन काम है वो एनर्जी देना नहीं है। तो पहले हमेशा जो डाइजेस्ट होगा कार्बोहाइड्रेट होगा, उसके बाद लिपिड होगा, फिर अगर फिर भी बॉडी को नीड पड़ रही है, ठीक है, तो फिर जाके आपको मजबूरी में प्रोटीन जाके जो है, तो इतना समझ लें मोटे लोगों, इतना समझ लें कि पहले आप जो खा रहे हैं में जितना कार्बोहाइड्रेट, हम कितनी सारी रोटी खाते हैं, इतनी सारी रोटी, ठीक है, 2 3 4 खा जाते हैं, तो वो जो आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो पहले वो पूरा डाइजेस्ट होगा, पहले वो सारा एनर्जी देगा, उसके बाद आएगा लिपिड का बारी। लिपिड के बाद जाके प्रोटीन का नंबर आता है, प्रोटीन आखिर में आता है। अब ये जो स्किन हैं हमारे, ठीक है, स्किन सेल्स, मसल्स हैं, ठीक है, बोन्स हैं, टेंडन्स हैं, ऑलमोस्ट प्रोटीन है ना। तो इनका जो नंबर आता है एनर्जी देने, वो लास्ट में होता है। तो हमने जितना कार्बोहाइड्रेट खाया पहले उसको तो इधर उधर कर ले, हमसे वो ही नहीं होता। वो नहीं होता तो फिर क्या होता है कि उसकी जो एक्सेस है वो क्या होता है कि वो इसमें कन्वर्ट होती है, फैट, और हम और से और जो है खुश नसीब होते जाते हैं। लोग कहते हैं कि बंदा हेल्दी हो गया, हेल्दी नहीं, बीमार हो गया। कि हम जो है ना, ये खुद में एक बीमारी है, माने ना माने। तो भाई कैलोरी क्या होती है, कैलोरी एक ऐसी अमाउंट है जो 1 किलोग्राम पानी है अगर हमारे पास, तो उसका टेम्परेचर 25 डिग्री है, तो हमें 26 डिग्री तक कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, उसको हम कैलोरी कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कैलोरी। ये मैसेजेस क्यों नहीं आ रहे, गेट ऑन है, ऑफ है, हेलो, मैसेजेस क्यों नहीं आ रहे, आ रहे हैं, अच्छी बात, मैसेज आ रहे, आ रहे ले, आ रहे ले। चले भाई, उसके बाद क्या चीज है, तो हम जो खाते हैं तो उसको उड़ाते कैसे हैं, और उसको उड़ाना डिफरेंट कितना है, डिफिकल्ट कितना है। तो भाई आपने 2500 से लेके 3000 कैलोरीज खा ली, तो अब आप अगर इतनी रफ्तार से, जो कि नॉर्मल बंदा जो स्पीड में वॉक करता है, थोड़ी सी स्पीड, मीडियम स्पीड, 1 घंटा पूरा आप घूम रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, अजीब नजरों से देख रहे हैं। जब मैं कॉलेज में वॉक करता हूँ तो स्टूडेंट अजीब में देखते हैं, नजरों, पता नहीं सर को क्या हो गया, क्या कर रहे हैं। तो भाई मुझे पता है ना कि मैंने इतना सारा खाया हुआ है, तो उसको थोड़ा डाइजेस्ट करना है। तो अगर 40-45 मिनट में वॉक कर लेता हूँ, फिर भी मैं तो इतनी एनर्जी भी रिलीज नहीं करूंगा। खाई कितनी है, जरा हिसाब लगाएं, ली कितनी है, मेरा इनटेक क्या है, और आउटपुट 1 घंटा में ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर सकूंगा दिन में, और कितनी करूंगा, 1 घंटा ही वॉक कर सकूंगा। कि चले भाई मैंने स्पीड बढ़ा दी, कोई बात नहीं, मैंने वॉकिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर कर ली, तो फिर क्या होगा, 240 कैलोरीज जस्ट। अब इसमें से 240 निकाल दें तो बाकी जो बच गई कितनी, 2760 कैलोरीज, वो कहाँ जाएंगी। इनको खर्च करने के लिए भी तो भाई फिजिकल वर्क चाहिए ना। ज़ैनब का अच्छा सवाल है, तो इतनी खाते क्यों हैं ज़ैनब? अभी आपकी तरह तो मैं हूं नहीं, आपसे तो, आपको तो जो है ना रोटी फोबिया है, अब तो रोटी नहीं खाती, रोटी आपको खाने की कोशिश करती है। खुद को देखा है कभी आईने में? अच्छी बात है। तो अगर आपको भाई पतला होने की जो है जरूरत फील हो गई है, भाई ठीक है, अच्छा रिश्ता आने वाला है पर वजन बढ़ा हुआ है, क्या होगा भाई, आप लकड़ियां काटें, कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटें,
1 घंटा पूरा लकड़ियां काटने से आप 450 कैलोरीज जो है वो एनर्जी क्या करेंगे? हाँ लेते होंगे तो इतनी थोड़ी लेते हैं, सारा दिन सोए होते हैं तो उसमें सेल थोड़ी लेते हैं। आपने करवट, आपने कोई भी फिजिकल काम किया, मैंने ये ऐसे किया, ऐसे किया, तो ये देखिए मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, और वर्क हो रहा है। वर्क कौन सा? मूवमेंट का वर्क हो रहा है। तो जब भी आप वर्क करेंगे तो एनर्जी कंज्यूम होगी। तो मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, वैसे किया, उधर गया, इधर गया, ऊपर गया, नीचे आया, मैंने एनर्जी कंज्यूम। तो आप बेड पे सोए हुए हैं, करवट बदलते हैं तो आपने एनर्जी कंज्यूम। पर आप बैठे हुए हैं टेबल पे सोच रहे हैं कि मैं डॉक्टर कैसे बनूंगा, सोचते ही जा रहे हैं, आपको 24 घंटे हो गए, ठेंगा, 0 कैलोरीज, 0 कैलोरीज, 0 कैलोरीज, 0 कैलोरीज। तो भाई मेसनरी लेबर जो है, ये मजदूर जो 8 घंटे काम करते हैं, वो 270 कैलोरीज पर आवर जो है वो कंज्यूम करते हैं। तभी हम जब घर में काम होता है, जब मजदूरों को रोटी देनी पड़ती, फिर पता चलता है इतनी रोटियां खाते नहीं। भाई क्यों ना खाएं, तो वो काम ही ऐसा करें, फिजिकल वर्क, ठीक है, काम ही ऐसा करें कि उनको एनर्जी की नीड पड़ती है, क्योंकि वो ज्यादा फिजिकल काम करें। इस वजह से अगर नॉर्मल बंदा 2 रोटियां खाता है तो वो 4-5 खाएंगे। अगर आप 1 घंटा डांस करते हो, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन के डांस कौन सी है भाई, ब्रेक डांस है, योगा डांस है, या कौन सी डांस है, वो डिपेंड करता है, ठीक है, पसीना कितना निकला, ठीक है, और दूसरों को बदबू कितनी आई आपके पसीने से, उस पर डिपेंड करता है कि आपने काम कितना, उस पर डिपेंड। बात समझ आ गई? सोने में आप एनर्जी गेन करेंगे, क्योंकि सोना है ना, सोना गोल्ड अंदर जाएगा और आपको एनर्जी मिलेगी। आप सोते ही रहे, सोते ही रहे और खोते ही रहे, खोते। तो स्वीपिंग एंड क्लीनिंग, आप घर में झाड़ू लगाया करें, ठीक है, उससे भी जो है 100 कैलोरीज। आप ऐसा करें कि जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले आप झाड़ू लगाना शुरू कर दें, कम से कम 4-5 घंटे झाड़ू लगा दे, ठीक है, तो फिर इतनी एनर्जी जो है रिलीज होगी। अच्छा, और भी टाइम मिल जाए तो आप डिश वॉशिंग कर लें, आप जो बर्तन धोना शुरू कर दें, 70 कैलोरीज फिर भी जाएंगी। अब इसमें आप 2-3 टास्क कर लें तो आपका रिश्ता अच्छा जाएगा, ठीक है, और डॉक्टर भी बन सकते हो। 1 घंटा ये कर लें, 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 बाकी सेल उड़ा लेगा। बाकी जो ना वो सेल आपके जो फिजिकल वर्क जो भी उठने बैठने का काम करें उसमें वो चल जाएगा। 1-1 घंटा आप ये कर लें, ठीक है, मैं तो कर नहीं सकता, ठीक है, आप खुद कर लें, तो इसी से। तो भाई सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है कि कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है उसका 1 ग्राम हमें 4 कैलोरीज पर, 1 ग्राम से 4 कैलोरीज एनर्जी मिलती है। फैट से देखिए 9 कैलोरी। डॉक्टर मना इसी वजह से करते हैं कि लिपिड जो है, लिपिड इज अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, मोर देन डबल द एनर्जी दे रहे हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से। हाँ, प्रोटीन्स आपको मजबूरी में 4 कैलोरीज एनर्जी देंगे, इफ अदरवाइज जो रिचेस्ट कंपोनेंट हो गया एनर्जी देने वाला, वो ये हो गया। इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी वो कार्बोहाइड्रेट हो गया। और एनी डेज जब आपको जरूरत हो, ये दोनों नहीं है आपकी फूड में या कम है, तो फिर ये एनर्जी, ठीक है, फिर ये एनर्जी देगा। तो इसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। सिंपल है पर रट्टा सिंपल है। चलिए भाई, कार्बोहाइड्रेट अपनी अपनी डाइट में कितना होना चाहिए देखिए। अभी मैं इसकी डिटेल नहीं ऊपर ऊपर पढ़ते हैं कि हमारी डाइट में डेली जो है 60 to 80% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 60 to 80% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। और कम से कम कह रहा है कि 5 ग्राम जरूरी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सिर्फ एनर्जी नहीं देते, तो मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स में भी यूज होते हैं, ठीक है, लिपोप्रोटीन जो है उनमें भी कार्बोहाइड्रेट, और आपको डीएनए आरएनए में भी यूज होते हैं। तो हमें राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर चाहिए, तो उसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट तो खाना ही खाना पड़ेगा। तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देना भी उनका प्राइम एम है, पर उसके अलावा कहीं कहीं पे जो है वो क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स में, ग्लाइकोलिपिड्स में, लिपिड्स में और प्रोटीन्स में एसोसिएट होके जो है वो लिपिड और प्रोटीन में भी काम आते हैं। तो कम से कम हमारी डाइट में 5 ग्राम डेली होने चाहिए, इसके अलावा काम नहीं बने। उसके बाद जो इसकी सोर्स जो है ये आप खुद पढ़ लेना। फैट इंटेक कितना होना चाहिए कि 15 से 25 ग्राम फैट होना चाहिए, और इसकी जो परसेंटेज होती है वो 35% होती है अराउंड, जो है डेली के हिसाब से इसकी 60 to 80%, इसकी 35, प्रोटीन 15% काफी है, ठीक है। तो ये एनिमल फैट हो गई, बटर हो गया, ऑयल्स जो हम खाने में यूज करते हैं, दे आर रिच सोर्स ऑफ फैट्स। और इस रोटी जो है मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट, राइस मेन सोर्स है, पोटैटोज मेन सोर्स हैं,
प्रोटीन इनटेक, भाई प्रोटीन कहाँ से लाएं? दालें हो गई, गोश्त हो गया, अंडा हो गया, कि दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन पर डे इज 12%। तो हमें 60 to 80%, अगर दूसरी जगह पे बुक में देखेंगे तो 58% कार्बोहाइड्रेट चाहिए, 35% लिपिड चाहिए, और 12% हमें जो है वो प्रोटीन्स चाहिए। तो सोर्सेस ऑफ प्रोटीन भाई मीट हो गया, मिल्क हो गया, एग्स हो गई, पल्स, ये पल्स देखिए आप, उसमें आपको प्रोटीन मिलेगा दालों में, दाल, पीज हो गए, नट्स हो गए, ऑयल्स कंटेनिंग फ्रूट्स, ऑयल्स और फ्रूट्स हो गए, ठीक है। और विटामिन जो हैं और ऑर्गेनिक, अब विटामिन जो हैं इनकी रिक्वायरमेंट मिलीग्राम से माइक्रोग्राम होती है। और दूसरी बात कि ये एनर्जी नहीं देते, पर ये हाईली इसेंशियल होते हैं फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इनको डाइजेस्ट करने के लिए फिर हमें विटामिन की जरूरत पड़ती है। विटामिन के अपने भी बहुत काम है, बट वन ऑफ द ये फैक्टर है कि एंजाइम्स में एज अ को फैक्टर यूज होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है बी और सी होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड जो है। तो थायमिन, राइबोफ्लेविन, जो विटामिन बी जितनी भी हैं, ठीक है, नियासिन, ये सारी वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। वाटर इनसॉल्युबल में आ गया आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये जो हैं इनसॉल्युबल विटामिन हैं। और अगर वाटर सॉल्युबल विटामिन आप ज्यादा अमाउंट में भी खा लेते हो तो कोई बात नहीं, उसका उसी टाइम में एडवर्स इफेक्ट होगा, पर जल्दी वो जो है आपके डाइजेशन प्रोसेस में निकल जाएंगी, यानी उनकी जो एक्सेस ऑफ अमाउंट है थोड़ा सा नुकसान दे के निकल जाएंगी। पर जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, एक तो वो आहिस्ता 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 जो है एब्जॉर्ब होती हैं, उसके बाद उनका इफेक्ट जो होता है, जो साइड इफेक्ट एक्सेस का या डिफिशियंसी का, वो लॉन्ग टर्म में होता है। तो अक्सर जब आप हमारी एज में आएंगे तो आपको लेग्स में पेन रहेगा, ठीक है, लेग्स में पेन रहेगा या बैक में पेन रहेगा, और उसका मेन काज जो है, अगर आप दूध पीते हो तो ये शिकायत में भी आपको ना हो। अगर आप दूध पीते हो तो लाइट पता नहीं कहाँ से चली गई। तो अगर आप दूध पीते हो तो आपको विटामिन डी मिलता रहता है। तो जब तक आपको विटामिन डी मिलता रहता है, ठीक है, तो आपको ये जो है पाँव के दर्द की, टांगों के दर्द की शिकायत में भी कम। चलिए बढ़ते हैं आगे। बंद हुए। तो भाई मिनरल्स का जो काम है, मिनरल्स का काम भी एनर्जी देना नहीं है, ठीक है। मिनरल्स जो हैं द इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट इन डाइट नॉट टू सप्लाई एनर्जी लाइक अदर न्यूट्रिएंट्स, बट देयर रोल इन डाइट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द बिल्डिंग एंड रीबिल्डिंग ऑफ टिश्यूज। अच्छा, कौन कौन से एलिमेंट हैं? देयर आर 23 एलिमेंट्स फॉर द एसेंशियल लाइफ। इसमें 11 जो है वो नॉन मेटल हैं और 12 जो मेटल्स हैं। ये ज़रूरी हैं, हमारी डाइट में होने चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? कैल्शियम होना चाहिए, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, निकल, पॉलियम, सेलेनियम। ये कुछ क्या हैं? ये मेटल्स हैं और ये नॉन मेटल ज़रूरी है। बोन्स और टीथ्स जो है रिक्वायर कैल्शियम एंड फास्फोरस, इनमें होते हैं। और हेमोग्लोबिन जो है साइटोक्रोम सिस्टम, इसमें आयरन होता है। और आपका थायरॉक्सिन जो है हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन। आयोडीन की कमी की वजह से इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाती है, जिसको गोइटर कहते हैं। ऑल ऑफ द मिनरल्स कंटेन एसिड बेस पीएच, और इनका जो मेन काम होता है वो पीएच सिस्टम को मेंटेन करना, एसिड बेस सिस्टम को मेंटेन करना। और हमें पता है कि एंजाइम्स एक पर्टिकुलर पीएच पे काम करती हैं। तो एंजाइम्स एक पर्टिकुलर पीएच पे काम करती हैं, एंजाइम्स एक पर्टिकुलर पीएच पे काम करती हैं। तो पीएच को मेंटेन रखना जो है वो मिनरल्स का काम। चलिए आखिरी फूड फैक्टर है वाटर इनटेक। वाटर इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट इनटेक ऑफ डेली डाइट। अ नॉर्मल मैन रिक्वायर्स 2.5 to 3 लीटर्स अ डे। तो एक आम बंदे को जो वाटर कम से कम चाहिए 2.5 to 3 लीटर्स, इवन दो हम नहीं पीते, इतना नहीं पीते। अबाउट 70% ऑफ द बॉडी जो है वो आपकी वाटर होता है। आप खाने के सिवाय, अगर आप खाना नहीं खाते तो आप 1 महीने तक जिंदा रह सकते हो, पर पानी के बगैर आप 15 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। आप खाना ना खाएं तो 1 महीने से ज्यादा जिंदा रह सकते हैं,
पर अगर आप पानी ना पिए तो 15 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। तो फिर कहाँ जाएंगे? गुजार जाएंगे, लोगों को याद आएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं, हमारी ये इंट्रोडक्शन था।